बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तबीबा रुखसाना सियालवी और आरफाई हर्बल वर्ल्ड की जानिब से आज हम बात करने वाले हैं कुदरती नबातात में से उस पौधे के ख़ास के बारे में कि जिसमें पाया जाने वाला मेंथोल उसे ना सिर्फ नबातात में मुनफरिद मुकाम देता है बल्कि इसका अरोमा ख्वाह खाने पीने से उठे या फिर अंदरूनी या बैरूनी इस्तेमाल की मसनूआत में हो, ये हर तरह से इंसानी दिल को लुभाता है और सेहन को फ्रेश करता है। तो जी हाँ, मेरी मुराद है पुदीना। नाज़रीन, पुदीना दुनिया भर में मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है। सब्ज़ी मंडी हो या मार्केट, ये हर जगह पर सस्ते दामों, खुश्क और ताज़ा दोनों हालतों में दस्तयाब है। मुख्तलिफ इलाकों में पुदीने की साख्त में थोड़ा बहुत फ़र्क इस तरह से होता है कि जैसे पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला पुदीना मैदानी इलाकों के पुदीने की निस्बत थोड़ा सा खुरदरा होता है, लेकिन अरोमा यकसा होता है, लिहाजा ये घर में किसी गमले में भी आसानी से लगाया जा सकता है। तो नाज़रीन, मिंट यानी पुदीना में मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए एंड सी और पोटाशियम की भरपूर मिकदार पाई जाती है। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटी फटीग खुसूसियात का हामिल है। तो नाज़रीन, अब जानते हैं कि हम किस तरीके से पुदीने को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना ग़िज़ाओं और दवाओं में इस्तेमाल होने के साथ साथ बैरूनी तौर पर चेहरे और बालों की हिफाजत के काम भी आता है। पुदीने के पत्तों का उबला हुआ पानी चेहरे के लिए बेहतरीन स्किन टोनर का काम देता है। पुदीना चूँकि एंटीसेप्टिक है, इसलिए इसके चंद पत्तों को घोट कर किसी भी हर्बल मसाज में मिलाते हुए चेहरे पर मसाज करने से दाग धब्बों के निशानात ख़त्म हो जाते हैं। इसमें विटामिन ए और सी की भरपूर मिकदार होने की वजह से इसके चंद पत्तों का पेस्ट मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर चेहरे पर एज अ मास्क यूज़ करने से जिल्द ना सिर्फ टाइट होने लगती है बल्कि रंग भी गोरा हो जाता है। तो नाज़रीन, पुदीने के उबले हुए पत्तों को शैम्पू में मिलाकर बाल धोने से बालों के बहुत से मसाइल से छुटकारा पाया जाता है और सर की जिल्द के पीएच लेवल को बेहतर किया जा सकता है। पुदीना चूँकि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक है, तो लिहाजा ये जिस्म से पुरानी दर्दों और बुखार को बआसानी दूर करता है। नज़ला ज़ुकाम की वजह से बंद नाक को खोलने के लिए गर्म पानी की भाप लेते हुए चंद पत्ते पुदीने के मिलाए जा सकते हैं। इसके अलावा बंद नाक को खोलने के लिए पुदीने के तेल के चंद कतरे नाक में टिपकाने से बहुत जल्द अफाका होता है। मिंट प्रॉपर्टीज़ वाले टूथपेस्ट और माउथ वॉश बाज़ार में बआसानी दस्तयाब हैं और दांतों और मसूकों की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। बसूरत दीगर पुदीने के उबले हुए पानी से कुली करके दांतों और मसूकों को फ्रेश किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से मुंह की बदबू भी ज़ाइल हो जाती है। तो नाज़रीन, पुदीने से बना हुआ डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक, ख्वाह वो ठंडे मशरूब की सूरत में हो या फिर गर्म कहवा की सूरत में हो, मौसम और ज़रूरत के मुताबिक जिस्म से रुके हुए फाजिल मादों को निकाल बाहर करता है। मशरूबात में गन्ने का रस बनाते हुए लीमू, अदरक और पुदीने का मज़ा ना सिर्फ गन्ने के रस और जायके को दुबाला करता है बल्कि गन्ने में मौजूद कुदरती अज्जा की अफादियत को भी बढ़ाता है। जिगर में रुके हुए जायद सफ़रा को ज़ाइल करता है, जिससे जिस्म में पीलिया यानी यरकान की शिकायत दूर हो जाती है। इसी तरह संतरी और गाजर के जूस में भी पुदीना जायके और अफादियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुदीना चूँकि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसलिए जिस्म में ज़ायद कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और पुदीने से बनी हुई चटनी अमराज़े मैदा और आमा में ताकतवर साबित होती है। क़ुव्वत मुदाफ़त बहाल रखने के लिए पुदीने का कहवा हर उम्र के अफराद के लिए मौजूद रहता है। सिर्फ बच्चों के लिए इसकी मिकदार खुराक का ख्याल रखना पड़ता है। ये कहवा बनाने के लिए 3 कप पानी में चंद पत्ते पुदीने के डालें और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालकर इसे इतना उबाल लें कि 3 कप पानी 1 कप रह जाए। फिर इसे 1 कप में ड्रेन कर लें और चंद कतरे लेमन जूस के मिलाकर ज़रूरत के मुताबिक शहद मिलाकर पिया जाता है। ये कहवा ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है बल्कि जिस्म में रुकी हुई गैस और बादी को खारिज करता है, निज़ाम मैदा और अमा को दुरुस्त करता है, वज़न कम करने, चेहरे की शादाबी और जिस्म में विटामिन ए, सी, आयरन, कॉपर, सल्फर, मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है।
तो नाज़रीन, अब बात करते हैं चंद अमूमी अमराज की, जिसमें दिल की शरियान और वॉल्स में तंगी के बायस सांस की घुटन का मसला, या फिर ख़वातीन में हैज़ का दर्द से आना और खुल कर ना आना जिससे रहम की अच्छे से सफाई नहीं हो पाती, या जोड़ों के अमराज में जोड़ों का पथरा जाना, तो फिर पुदीने से एक और अच्छा और फ़ायदेमंद कहवा तैयार कर लें और इससे फ़ायदा उठाएं। इसकी रेसिपी के लिए हमें क्या करना है, 3 कप पानी जिसमें चंद पत्ते पुदीने के इस्तेमाल करने हैं और 1 चुटकी देसी अजवाइन, 1 चुटकी सौंफ और 1 चुटकी काला ज़ीरा इसमें जाएगा। और इस 3 कप पानी को इतना पकाएं कि 3 कप पानी 1 कप रह जाए। फिर इसे ड्रेन कर लें और ज़रूरत के मुताबिक शहद खालिस अगर मिले तो वो मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। आप यकीन जानिए कि जितने भी मैंने यहाँ भी मसाइल बयान किए हैं, उन तमाम मसाइल के हल के लिए ये कहवा इंतहाई कारगर साबित होगा। अब इसमें करना क्या है कि अगर वज़न कम करना है तो फिर कम से कम 3 महीने इस कहवे का इस्तेमाल करें। अगर हैज़ की तकलीफ़ का मसला है तो हैज़ आने से 1 दिन कबल 1 कप ये कहवा पिया जाए और पहले और दूसरे दिन भी लाजमी पिएँ, तो यकीनन जिस्म से जितनी भी गैस और बादी का मसला है जिसकी वजह से हैज़ दर्द से आ रहा है, हैज़ रुका हुआ है, या फिर घुटन है अंतड़ियों के अंदर जिसकी वजह से हैज़ की तकलीफ़ कमर में दर्द का बाइस बनती है, वो सारा मसला हल हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ में फिर इसी तरह प्रोसीजर किया जाए। और अगर दिल के वॉल्स और शरियानों का मसला है तो कम से कम 1 से 1.5 महीना तक इसका इस्तेमाल किया जाए। पुदीना चटनी बनाने, कहवाजात और सलाद की सजावट के साथ साथ खानों की लज़्ज़त और खुशबू बढ़ाने के लिए हर किचन की ज़रूरत है। पुदीने का जायका ना सिर्फ बड़ों का मनपसंद है बल्कि छोटे बच्चे भी मेंथोल फ्लेवर वाली कैंडीज, टॉफ़ीज़, बबल्स, चॉकलेट, केक और आइसक्रीम पसंद करते हैं। पुदीना चूँकि एंटीफिटिक खसूसियत का हामिल भी है, इसलिए पुदीना फ्लेवर में चाहे खाने पीने में कैसे भी इस्तेमाल किया जाए, ये दिन भर की थकावट को दूर करता है। ये थकावट चाहे दौरान सफ़र से हो या फिर पढ़ाई से या जिस्मानी वर्जिश से हो, हर तरह की थकावट दूर हो जाती है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज की ये सैर हासिल वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें सो दैट हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी अपनी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह।